है सॉल्यूशंस बाय द पीपल फॉर द पीपल, और इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को आप इंडियन इकोनॉमी के जीएस पेपर 3 के साथ रिलेट कर सकते हो। देखिए राइटर यहाँ बात कर रहे हैं कि 20th सेंचुरी से ही इकोनॉमिक साइंस ने काफी डोमिनेट किया हुआ है, और यहाँ पर राइटर्स कुछ एग्जांपल्स देते हैं जैसे कि कीनीशियन इकोनॉमी का, फ्रीडमैन इकोनॉमी का। देखो जब हम बात करते हैं कीन्स इकोनॉमिस्ट, तब इसकी बात क्या होती है, यहाँ पर फोकस होता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के ऊपर। मीनिंग कि अगर मान लीजिए कोई इकोनॉमी में कुछ खराबी चल रही है, कुछ इकोनॉमी में कुछ दिक्कत आती है, तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन करे और क्या करे, जो अपने कंज्यूमर्स हैं उनको इंटरवेंशन के थ्रू बोले कि हाँ इस इंटरवेंशन के थ्रू अगर आप ज्यादा गुड्स और सर्विसेज खरीदोगे कहीं ना कहीं, तो इंटरवेंशन गवर्नमेंट की बहुत नेसेसरी हो जाती है व्हेन इट कम्स टू केनीशियन इकोनॉमी। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ फ्रीडमैन इकोनॉमी की या फिर मॉनिटरिस्ट इकोनॉमी की, तब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ बात होती है कि हम किस तरह से कंट्रोल करें मनी का। ठीक है, मनी इन इकोनॉमी को हमें कंट्रोल करने की यहाँ पर बात देखने को मिलती है। होता क्या है कि अगर हमने देखो कहीं ना कहीं अगर मनी सप्लाई को हमने कंट्रोल कर लिया कि कितनी इकोनॉमी में मनी जा रही है कितनी नहीं जा रही, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, अपने आप यहाँ पे बात करी जाती है कि अपने आप मार्केट फिक्स हो जाएगी। तो ये होते हैं दो पर्टिकुलर व्यू पॉइंट्स, एक हो गया फ्रीडमैन इकोनॉमी का या जिनको आप मॉनिटरिस्ट भी बोल सकते हो, उधर ऑन द अदर हैंड केनीशियन इकोनॉमी जिसको आप वेलफेयरिस्ट भी बोल सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर राइटर बात भी कर रहे हैं कि इनविजिबल हैंड भी हो सकता है कई बार, जैसे एडम स्मिथ ने बात करी थी कि इकोनॉमी अपने आप प्रॉपर शेप में आ जाती है। पर यहाँ पर देखो राइटर बोल रहे हैं कि आप किसी भी इकोनॉमी साइड को मानते हो, चाहे आप कीन्स की बात को मानो चाहे आप मिल्टन फ्रीडमैन की बात को मानो, पर यहाँ पर दोनों में बात तो मनी की ही हो रही है, बात तो जीडीपी की हो रही है, तो ये बात तो दोनों में एसेंशियल है। पर क्या इस पर्टिकुलर सोच के अंदर हमने इन्वायरमेंट का एक बार भी जिक्र किया? शायद नहीं किया, राइट। और यही बात करती है एक शिफ्ट की, हमें एक इस अपनी जो सोच है ना उसमें एक शिफ्ट लाने की जरूरत है। किस तरह का शिफ्ट, जहां पर हम एनवायरनमेंट को, हमारी अर्थ को भी कंसिडर करें। देखो आप सभी जानते हो कि 1972 में क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट मिले, उन्होंने अपने आप को क्या बोला, क्लब ऑफ रोम, और एक तरह से उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी दैट इज लिमिट्स टू ग्रोथ। और इसके बेसिस पे उन्होंने देखा कि किस तरह से हम जो हमारी अर्थ की कैपेसिटी है उसको काफी तेजी से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो उसकी रिन्यूएबल कैपेसिटी है, ठीक है ना। और इसके बेसिस पे ही फिर फर्दर हमने क्या किया, जैसे 1987 में ब्रेंटलैंड कमीशन बना। तो इस तरह की चीजें हमने तब से स्टार्ट करी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तरह से हमने इंट्रोड्यूस किया कि हाँ हमारी जो अलग अलग कैलकुलेशंस है, जो हम जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं, वहां पर प्लेनेट की क्या हेल्थ है, हमारी धरती की क्या हेल्थ है, हमारे एनवायरनमेंट की क्या सिचुएशन है, इन चीजों को भी इंक्लूड करना जरूरी है। ये बातें यहाँ पे राइटर कर रहा है। एंड इवन देखो हमने कल भी डिस्कशन किया था वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के बारे में, वहां पर भी तो क्या था, हम इन्वायरमेंट की हेल्थ को साथ में ही तो ले रहे थे। तो राइटर भी यही बात कर रहे हैं कि इन सभी चीजों को भी हमें यहाँ पे देखने की जरूरत है। एक्चुअल में देखो क्या हुआ कि पहले इस तरह की चीजों को हम इंक्लूड नहीं करते थे। जैसे कि बात यहाँ पे राइटर क्या कर रहा है, अनब्राइडल्ड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अनब्राइडल्ड मतलब जिसको हम कंट्रोल नहीं करते, बिल्कुल जब किसी चीज को कंट्रोल से बाहर छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, वो चीज बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाती है, और यही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। इवन देखो राइटर ने एग्जांपल्स दिए हैं थैचर, रेगन और शिकागो मॉडल की। ये क्या चीज है, देखो जो मार्गरेट थैचर थी वो यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर थी, कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर, कंजर्वेटिव उससे आती थी, ठीक है। तो उनके कुछ आइडियाज की यहाँ पे बात कर रही है, जैसे कि इनका आइडिया क्या था, थोड़ा प्राइवेटाइजेशन की तरफ फोकस था, कि जो अलग अलग मान लीजिए नेशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए, गवर्नमेंट का जो रोल हो वो थोड़ा कम रहे, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल रहे, फ्री मार्केट की तरफ इनका थोड़ा झुकाव ज्यादा था, ठीक है। टैक्सेस के ऊपर, मतलब टैक्सेस ये चाहती थी कि कम चार्ज हो, ठीक है। तो इस तरह के इंडिविजुअलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस था। तो ये सारी बातें यहाँ पे मार्गरेट थैचर के द्वारा करी जाती थी। उसी तरह से जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, उनकी भी सोच काफी हद तक सिमिलर थी इसकी तरफ से। तो राइटर भी इन्हीं बातों को कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं राइटर ये भी बात कर रहे हैं कि बाद में हमने क्या देखा, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जहां पर हमें क्या पता लगा कि जब हम चीजों को अनरेगुलेटेड छोड़ देते हैं तब क्या दिक्कत आती है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस ने उसमें इंपैक्ट डाला डेफिनेटली। फिर बाद में G7 कंट्रीज हो गया या G20 भी हो गया, इनफैक्ट उन्होंने कोशिश करी अपने इस फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज करने की। जो बड़े बड़े टू लार्ज टू फेल इंस्टीट्यूशन थे, जैसे कि आप देख लीजिए लीमन ब्रदर्स कोलैप्स हुए, ठीक है। तो इस तरह के जब इंस्टीट्यूशंस को बेल आउट करना पड़ा,
और इसका देखो नेगेटिव इम्पैक्ट इन दी एंड आया किसके ऊपर, मेरे और आपके जैसे कॉमन सिटीजन के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने अपने घर खो दिए, बहुत सारे लोगों ने अपने जो लाइवलीहुड थे, अपने जहां पे जॉब करते थे, अनएम्प्लॉयड हो गए। ये सारी चीजें देखने को मिली इन द एंड। बहुत सारी जैसे कंट्रीज, जैसे कि आप देख लिए ग्रीस, ग्रीस ने एक ऑस्टेरिटी पैकेज लेके आया, जहां पर क्या हुआ, जहां पर टैक्सेस को बढ़ा दिया गया और साथ ही साथ जो स्पेंडिंग थी, जो खर्चा था, वो कम कर दिया गया। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से लोगों की जिंदगी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया। गवर्नमेंट ने तो जो अपना बजट डेफिसिट था उसको मैनेज कर लिया, बट लोगों की जिंदगी के ऊपर तो नेगेटिव इम्पैक्ट आया ही आया। यस, तो ये बातें यहाँ पे राइटर कर रहा है कि हमें क्या जरूरत है, एक शिफ्ट की जरूरत है। हम जिस सोच में जी रहे हैं उससे शिफ्ट होकर हमें अपने जो हमारा प्लेनेट है, हमारी जो अर्थ है, उसको भी इंक्लूड करना चाहिए इसके अंदर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट, तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो इस 3P स्लोगन की बहुत जरूरत है। इसको आप ट्रिपल बॉटम लाइन भी बोल सकते हो। ट्रिपल बॉटम लाइन का क्या मीनिंग, जहां पर आप सिर्फ इकोनॉमिक इंपैक्ट को नहीं देख रहे, आप अपने सोशल इंपैक्ट को, आप इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को, इन सभी चीजों को भी साथ में देख रहे हो। तो यहाँ पर देखो, लार्ज कॉर्पोरेशंस को तो देखो ये सारी चीजें कवर कर लेती हैं, पर हमें जरूरत क्या है, हमें जो नीड्स ऑफ पीपल है, जो आम लोगों की राय है, वहां पर भी उसको इंक्लूड करने की जरूरत है। और इसके लिए देखो जो राइटर बात करते हैं कि इनफैक्ट हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस भी राइटर सजेस्ट करते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है, दैट इज एक पर्टिकुलर गाइड कह सकते हो, अर्थ फॉल और अर्थ सर्वाइवल गाइड फॉर ह्यूमैनिटी। यहां पर क्या बात करी गई है, यहां पर बात करी गई है 5 चीजों की। व्हाट आर दे, पहला पॉवर्टी को खत्म करना, दूसरा वुमेन को एम्पावर करना, तीसरा क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन होना, ग्रॉस इनइक्वालिटी जो आप देखते हो ना ऑक्सफैम के अंदर, जैसे कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, तो इस तरह की जो इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती हैं, इनको ठीक करना, और फूड सिस्टम हेल्दी बनाना फॉर पीपल एंड इकोसिस्टम। तो अगर ये पांचों चीजों करें, कहीं ना कहीं इन चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर राइटर ने 2 अलग अलग तरीकों की बात करी गई है कि देखो, आज मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें कहीं पहुंचना है, तो वहां पहुंचने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या बोलते हैं राइटर, टू लिटिल टू लेट। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है बिग लीप। ये क्या मीनिंग है, देखो, अगर जिस तरीके से हम चलते आ रहे हैं उसका नाम है द टू लिटिल टू लेट। अगर हम इस तरह से चीजों को करते रहेंगे तो हमारा एनवायरमेंट हो गया, हमारी सोसाइटी होगी, ये डेफिनेटली कोलैप्स करने वाली है। क्यों, क्योंकि हम बड़ी चीजें कुछ कर नहीं रहे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं कर रहे, जैसे अभी हमने डिस्कस करी। ऑन द अदर हैंड, जब बात होती है बिग लीप की, यहां पर राइटर क्या बात कर रहे हैं, यहां पर क्या होगा, इक्विटेबल एक्सेस होगा टेक्नोलॉजी का। जो इनइक्वालिटीज आ रखी थी वो नहीं होंगी, और टेक्नोलॉजी को अच्छे ढंग से यूज किया जाएगा ताकि लोकल एक्टर्स की नीड्स को फुलफिल किया जा पाए, लोगों को फुलफिल किया जा पाए, लोगों की नीड्स को फुलफिल किया जा पाए, ना कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यही है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। टू लिटिल टू लेट में क्या होता है, इनइक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन चला आ रहा है वेल्थ और पावर का, कि अमीरों के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, गरीबों के पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है। इस चीज को, ये चीज होती है टू लिटिल टू लेट के अंदर। पर बिग लीप के अंदर सबके पास अच्छी खासी मतलब इकोनॉमिक वेल्थ हो गया, इसके रिगार्डिंग जो चेंजेस लेके आ सकते हैं, दोनों के बीच में कैसे डिवीजन होना चाहिए, एक तरह सा ये सोशल जस्टिस की अप्रोच है। तो यहाँ पे राइटर इस चीज की बात कर रहे हैं कि हम अगर इस चीज की तरफ मूव करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर के अंदर हम बहुत अच्छे एक फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं। उसके साथ ही राइटर ने ये भी बात करी है कि सोशल टेंशन की बात करी है, एवरेज वेलबींग की बात करी है। देखो, जहां पर कहीं ना कहीं अमीर बहुत अमीर होंगे और गरीब बहुत गरीब गरीब होंगे, जहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा ना, वहां पे सोशल टेंशन आएंगे ही आएंगे। सोचिए, जैसे मान लीजिए किसी के पास जॉब्स नहीं है या फिर पैसा नहीं है, तो होगा क्या, फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली वहां पे बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बहुत सारी लड़ाइयां होंगी, बहुत सारे राइट्स हो सकते हैं, इस तरह की चीजें होंगी, पॉलिटिकली डिस्टेबलाइजेशन। तो इस तरह के इश्यूज हमें देखने को वहां पे ज्यादा मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम गए अपने सेकंड अप्रोच की तरफ, दैट इज द बिग लीप अप्रोच, जहां पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सोशल टेंशन को हमारे कमी लाई जा सकती है। आजकल के टाइम पे भी बहुत ज्यादा सोशल टेंशन देखने को मिलती है, चाहे आप अफगानिस्तान का इशू देख लीजिए, अर्मेनिया अजरबैजान का देख लीजिए, रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है। तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पे आज के टाइम पे देखने को डेफिनेटली मिलती हैं। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स बहुत सारी जगह में आ चुकी हैं, तो इनको अगर हमने ठीक करना है तो एक प्रॉपर हमें एक शिफ्ट लेके आने की ही जरूरत है। इस शिफ्ट को अगर हम लेके आएंगे, साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, साथ ही साथ जीडीपी के अंदर हम नेचर को इंक्लूड करें, सोसाइटी को इंक्लूड करें, ये सारी चीजें जब हम मिलकर करेंगे तो डेफिनेटली हम जो ये दिक्कतें हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये कहना है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर राइटर का।